जय फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठ्यक्रम में यूनिट 9 हिंदी निबंध विधा से संबंधित यूनिट है, जिसे हम करा रहे हैं। प्रीवियस की क्लासेज आपने जो भी लिए होंगे, 3 निबंध आपके करवा दिए गए हैं और यहाँ पे आपको वो लिस्ट प्रोवाइड किया गया है जो निबंध आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। भारतवर्ष की उन्नति, दिल्ली दरबार, कविता क्या है, मेरा राम का मुकुट भीग रहा, संस्कृति सौंदर्य, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, शिवमूर्ति, शिव शंभू के चिट्ठे। और आज उसी क्रम में जो हम निबंध कराने वाले हैं वो है मजदूरी और प्रेम निबंध। और आपके पाठ्यक्रम में उड़जाग मुसाविर भी है। एग्जाम बहुत पास में है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। और जो भी पाठ्यक्रम में निबंध है उन्हें हम करा रहे हैं निबंध के साथ ही। लास्ट में आप देख रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट को आउट करते हुए जो हमारे खुद के सेल्फ हैंड रिटन नोट्स है उनको भी इंक्लूड किया गया है। और उससे बहुत ज़्यादा आपको ये बेनिफिट होने वाला है कि हमें एज अ समरी क्या चीज़ें लेके लास्ट टाइम एग्ज़ाम में जब हॉल में जाना है उसे पूर्व के डेज़ में 2 या 4 दिन में किस चीज़ को हमको रिवाइज़ करना है। 2023 के बाद जो पैटर्न चेंज हुआ है अगर उसके अकॉर्डिंग आप नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ़ कहीं से भी वन लाइनर फॉर्मेट में चीज़ों को गाइड से उठा के पढ़ लेते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है और आप पढ़ के क्या जा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी मुझसे प्रॉपर यूजीसी नेट के या यूपीएससी हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल की क्लास लेना चाहते हैं, वो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हालांकि इस समय बैच कंप्लीटली डेडिकेट है यूपीएससी ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर को लेके, लेकिन यूजीसी नेट वाले जब भी स्टूडेंट हमसे जुड़े, आगामी 6 महीने के लिए जुड़े, तो बहुत अच्छे से उनका सिलेबस कवर हो सकता है। टू द पॉइंट, जो 5 से 10 यूनिट लोग टच भी नहीं करते हैं अच्छे से, उनको बहुत ही अच्छे से कराया जाएगा यहाँ पे। तो ये है आपका व्हाट्सअप, ये नंबर मेरा है और यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। समय रहते आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जो भी चीज़ें करा रहे हैं उनका आप लाभ उठाते चले। बस आपसे मुझे यही चाहिए कि आप प्रतिक्रिया देते चलें, ये आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है, मतलब कि आपके लिए कितना योगदान दे रहा है, ताकि उससे मुझे ये आइडिया लगे कि हाँ, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है। हमें इस तरीके से आपके लिए भी निस्वार्थ भाव से भी कुछ करने का मौका मिले। बाकी तो एक प्रॉपर क्लासेज वो उसकी बात अलग होती है। और रही बात नोट्स की, काफ़ी लोग कहते हैं हमें नोट्स चाहिए, तो देखिए हम सेपरेट ऐसे नोट्स दे नहीं रहे हैं। हम कभी भी चलाएँगे भी तो क्लास, तो वो नोट्स जब तक आप क्लास में जुड़ेंगे नहीं, मेरे हिसाब से वो नोट्स फिर लेने का कोई मतलब नहीं है। तो वो चीज़ थोड़ा-सा आप लोग समझिए, नोट्स को ऐसे हम बेच नहीं रहे हैं अभी। कभी फ्यूचर में आया मार्केट में तो ज़रूर करेंगे। यहाँ पे हम शुरू करते हैं मज़दूरी और प्रेम निबंध। मज़दूरी और प्रेम, ये निबंध है आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको हमने हाइलाइट किया है, क्योंकि उसे आप छोड़ के नहीं जा सकते। जिस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न है, यदि आप उसको छोड़ के जाते हैं तो मान के चलिए फिर निबंध में आपके क्वेश्चन गलत होने ही हों। इनके लेखक, मजदूरी और प्रेम के लेखक का नाम है सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह जो है लेखक, इसमें आप देखेंगे कि अलग-अलग शीर्षक में जो बँटा हुआ है, तो सबसे पहले ये मज़दूरी और प्रेम निबंध में आपको ये ध्यान रखना है कि जो मज़दूरी क्या है, प्रेम क्या है? तो उसमें सबसे पहले इन्होंने शीर्षक रखा कि हल चलाने वाले का जीवन। आप खेत में जाते हैं, देखते हैं तो कोई हल चला रहा है, उसको समझना है इस निबंध में कि वो जो व्यक्ति हल चला रहा है उसका कैसा जीवन है, जिसको हम नहीं देख पाते हैं। तो पहला शीर्षक हल चलाने वाले का जीवन। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। पहली ही पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया गया है। साधु यानी सज्जन। कोई हल चलाने वाला व्यक्ति है, भेड़ चराने वाला व्यक्ति है, उसको देखेंगे आप, उसकी आंखों में झांकेंगे, वो सज्जन व्यक्ति है, बहुत ही निश्चल है। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफेद दानों के रूप में निकलती है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियों से। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तो मुझे बाग के माली की रुधिर याद आ जाती है। लेखक सरदार पूर्ण सिंह, क्योंकि एक नजर है ना वो निबंधकार का। एक चीज हम आपको और भी बता दें, कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि निबंध आप काफी डिटेल में पढ़ा दे रहे हो, एक्सप्लेन ज्यादा कर रहे हो,
तो मैं सीधी-सी एक बात आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी कि मैं पढ़ाऊँगी तो ऐसे, इसमें कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। मेरा मतलब है कि निबंध आपके ज़हन में उतरना चाहिए। वो व्यंग्यात्मक दृष्टि आपके सामने, आपके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। मैं आधे घंटे में समराइज़ करने वाला क्लास नहीं कराऊँगी। आप आगे की क्लास को छोड़ के यहीं पे जा सकते हैं, क्योंकि क्लास तो मेरा ऐसे ही होगा। इसमें हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्वालिटी में। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो सरदार पूर्ण सिंह है, मज़दूर को देख रहे हैं, उसकी मज़दूरी को देख रहे हैं और एक कल्पना कर रहे हैं कि एक किसान है, वो हल चला रहा है, भेड़ चराने वाला है, दोनों के जीवन बहुत ही सज्जन प्रकृति के हैं। वो जब हल चला रहा है, जो पसीना उसका वहाँ पे गिर रहा है, तो वो कहीं न कहीं खेत में उसकी हवनशाला है और उसके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के, यानी उसके पसीना ही बदल के उसका श्रमशील जो साध्य जीवन है, वही हमें चावल के लंबे और सफेद दानों के रूप में मिलता है। और जो गेहूँ के लाल-लाल दाने होते हैं ना, इस अग्नि की चिंगारियों की डालियों सी है। और कहते हैं कि जब आप पके अनार को देखो, अनार में लाल-लाल दाने देखते हो ना, तो प्रताप नारायण उसको किस तरीके से देखते हैं, एक लेखक कैसे देखता है उस अनार के लाल-लाल दाने को? वो जो बाग का माली होता है ना, जो सींचता है, सहेजता है उस पौधे को, उसके ब्लड, उसके रुधिर, उसके खून की याद आ जाती है। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से वो मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं, जो बैठे बिठाए बहुत बड़े लोग खा रहे हैं। वो माली जो सींचा, सहेजा, वो खाने से अनभिज्ञ, वो नहीं पा रहा है। उसकी मेहनत के कण कोई और ले रहा है, उसका मीठे फलों का स्वाद कोई और ले रहा है। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में, अन्न जब उगाते हैं उसमें भी किसान दिख रहा है। फ्लावर की सुगंध कोई और ले रहा, उसमें भी है उसका श्रमशील साध्य जीवन। फल में भी आहुति वही दिखता है। कहते हैं कि ब्रह्म आहुति से जगत पैदा हुआ है। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान ही है। किसान क्या है? ब्रह्मा के समान है। ब्रह्म आहुति से जगत का, संसारिक सृष्टि का जो स्थिति हम देखते हैं, जिनको हम ब्रह्मा से जोड़ के देखते हैं, तो किसान भी अपने आप में ब्रह्मा के समान ही है। और खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते-पत्ते में, फूल-फूल में, फल-फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। वृक्षों की तरह एक किसान का जीवन क्या है? मौन है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। विद्या ये नहीं पढ़ा है, जप और तप ये नहीं करता, संध्या वंदन आदि इसे नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं। केवल साग खाद पाकर ही यह अपनी भूख निवारण कर लेता है। ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से यह अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातः काल उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और खेत जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है। इसके बच्चे मिट्टी में ही खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल और गांव से प्रेम है। उनकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वालों के दर्शनार्थ इसकी आंखें नीली होती हैं। नीले आकाश की तरफ आंखें उठती हैं। नैनो की भाषा में ये प्रार्थना करता है। शायंग और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है ना, तो यह उसके मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से उसे तृप्त करता है। ये है किसान का जीवन। धोखा या किसी को नहीं देता, सज्जन है ना, धोखा किसी को नहीं देता। यदि उसको कोई धोखा दे भी दे, तो इसे ज्ञान ही नहीं होता कि उसे धोखा भी मिला है। क्यों? क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना, क्या स्वाध्याय से कम है? दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है। यानी दया भाव है, वीरता है और प्रेम है। जो चीज आप इन किसानों में देख सकते हैं, वो कहीं पे नहीं मिलता। गुरु नानक ने ठीक कहा। गुरु नानक जी ने क्या कहा? भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। उनकी पूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु हैं।
जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों का दर्शन करता हूँ, मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं, तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए, गौओं का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मजदूरी और प्रेम में बहुत ही निकट जाकर इन्होंने किसान को समझने का प्रयास किया है कि ये होता है किसान, किसान का जीवन ये है, मजदूरी क्या है, प्रेम क्या है। अब दूसरे यहाँ पे देखिए आते हैं गडेरिये का जीवन। यदि हम गडेरिये का जीवन देखें तो क्या है गडेरिये के जीवन में? मजदूरी और प्रेम तो देख लिया। गडेरिये के जीवन के संबंध में ये कहते हैं कि एक बार मैंने एक बुढ़े गडेरियो को देखा। यानी गडेरिये को हमने कब देखा? एक बार मैंने एक बुढ़ा गडेरिया था उसको देखा, यानी प्रताप नारायण मिश्र ये बता रहे हैं कि एक बार मैंने जो है एक बुढ़े गडेरियो को देखा। घना जंगल है, हरे-हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुँह नीचे किए हुए कोमल-कोमल पत्तियाँ खा रही हैं। यानी जब मैंने एक बार एक बुढ़े गडेरियो को देखा, घना जंगल है, हरे-हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुँह नीचे किए हुए कोमल-कोमल पत्तियाँ खा रही हैं। कहते हैं कि एक बार मैंने एक बुढ़े गडेरियो को देखा, घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही हैं। गडेरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है, ऊन काटता जाता है और उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है। वो निरोक्ता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। बाल उसके सारे सफेद है, और क्यों ना सफेद हो, सफेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। यानी यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र कह रहे हैं कि एक बार क्या हुआ, मैंने गडेरिया के जीवन को कैसे देखा। हरे भरे वृक्षों के नीचे उसके सफेद ऊन वाली भेड़ें मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही। गडेरिया बैठा आकाश की ओर देख जा रहा है, ऊन काटता जाता, आंखों में प्रेम लाली है। वो निरोक्ता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। बाल उसके सारे सफेद है, और क्यों ना हो, सफेद भेड़ों का मालिक जो है, परंतु उसके कपोले से लाली फूट रही है। लाली बर्फानी देशों में मानो विष्णु के समान, जैसे वहां पे किसान को बताया कि ब्रह्मा के समान, ऐसे ही इस गडेरिया को बता रहे हैं कि मानो वो विष्णु के समान है। गडेरिया क्षीर सागर में लेटा है, उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। उसकी दो जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती हैं। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को देखा ही नहीं। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता हैं। किसी के घर कर मैं ना घर बैठना इस दारे फानी में। यहाँ पे एक पंक्ति आया है इंपॉर्टेंट, किसी के घर कर मैं ना घर कर देखना इस दारे फानी में, ठिकाना बेठिकाना और मका वरला मका रखना। इस दिव्य परिवार को कहते हैं कि कुटी की जरूरत नहीं है, कोई घर वगैरह नहीं, एक घास की झोपड़ी बना लेते जहां जाते हैं। दिन को सूर्य, रात को तारागढ़ इनके साथी हैं। किसके? उस गडेरिये के। दिन को कौन है साथी? सूर्य। रात को तारागढ़। गडेरिये की कन्या जो है वो पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है। उनकी सुनहली किरणें इनके लिए लावण्य में मुख पर पड़ रही हैं। ये सूर्य को देख रही है और वह उसको देख रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि गडेरिये की कन्या किसको देख रही है? खड़ी होकर सूर्य के अस्त होने को देख रही है। और वहीं पे एक पंक्ति दिया गया है, हुए थे आंखों के कल इशारे इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। बोलता कोई भी नहीं, सूर्य उनकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है। यानी उस गडेरिये की जो बेटी है वो कह रहे हैं कि सूर्य उसकी युवावस्था, सूर्य का अस्त होना देख रही है। सूर्य उनकी युवावस्था की पवित्रता पर मुक्त है, और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। इनका जीवन क्या है? इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधि से सुगंधित है।
इनके मुख, शरीर और अंतःकरण सफेद, इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ें सफेद। अपनी सफेद भुवनों में यह परिवार शुद्ध सफेद ईश्वर के दर्शन करता है। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको। मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार क्या हो गया, सब परिवार पर ऐसा लगता है विपत्ति आ गई। दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग जाती हैं। पता नहीं किसे बुलाती हैं। हाथ जोड़ने तक इन्हें फुर्सत होता नहीं, पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली हैं। 2 रातें इसी तरह गुजर गई। इनकी भेड़ अब अच्छी है। इनके घर मंगल हो रहा है। सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल घिरे और झमझम बरसने लगे, मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हो गए। बूढ़ा गरुड़िया आनंद मत होकर नाचने लगा। वो कहता कुछ नहीं, रग रग उसकी नाच रही। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग अलापना शुरू कर दिया। साथ ही धम धम थम थम नाच की उन्होंने धूम मचा दी। मेरे आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था। यानी प्रताप नारायण कहते हैं कि ब्रह्मानंद का समा कैसे इन लोगों ने माज दिया। यानी बूढ़ा गरेड़िया जो है, जब वर्षा की बूंदें पड़ने लगी तो वो खुश हो गए, और पिता को ऐसा सुखी देख जो दोनों उनकी कन्याएं थी, एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो भी राग अलापना शुरू कर दी। प्रताप कहते हैं कि मैं अपने भाई के साथ खड़ा था। मैंने उससे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़ ला दो ना, ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाए तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित अनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाए और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। चंद और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेद गान हो रहा है, उसे इस गडेरिये की कन्याओं की तरह मैं तो सुन पाऊं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख पाऊं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना नहीं था। पंडितों की उटपटांग बातों से मेरा जी उकता गया है। प्रकृति की मन मन हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए ओट देख पा रहे हैं। पशुओं के ज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मा अनुभव हुआ है। गडेरी के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है। यानी ये मजदूरी था प्रेम का। तो वहां पे हमने प्रेम और मजदूरी देखा, गडेरिये का जीवन देखा। अब मजदूर जो एक मजदूरी करता है, शीर्षक को क्रम से ध्यान रखते चलिए गए। तीसरा शीर्षक है, कहते हैं कि मजदूर की मजदूरी। एक मजदूर जो होता है, क्या मजदूरी आप चुका सकते हो उसका। आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर क्या कहा, ये लो, दिन भर की अपनी मजदूरी ले लो। वह क्या दिल लगी है साहब। हाथ पांव सिर आंखें इत्यादि सबके सब आयुष ने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीजें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके नहीं थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर के निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता है, अन्न धन देने से नहीं। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। एक जिल्दसाज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी नहीं दे पाया, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्दसाज के हाथ पर जा पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्दसाज याद आ जाता है। वह मेरा आमरण मित्र हो गया। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का सा समा बांध जाता। तो मजदूर की मजदूरी क्या है। आपने 4 आने जब रखे तो ये सोचा, आप कभी भी देखिए रिक्शे चालक के उस पे बैठते हैं, कभी भी कहीं पे बैठते हैं, आपको लगता है बस इसकी मजदूरी तो मैंने चुका दी, जितना इसने मुझे ढोया है उतना तो मैंने इसकी मदद कर दी। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हम उनकी मजदूरी को चुका ही नहीं सकते। वो मजदूरी से परे चीजें हैं। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता है। अगर आप मजदूर को प्रेम दे देंगे ना, प्रेम से देंगे, तो परस्पर की प्रेम सेवा से चूक जाएगा, अन्न धन देने से नहीं। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। एक जिलसाज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी नहीं दे पाया। हाँ, ये प्रताप नारायण सोच सकते हैं, सभी नहीं सोच सकते ऐसा। कहते हैं कि वे दोनों ही ईश्वर के हैं, अन्न धन वही बनाते हैं, जल भी वही देते हैं। एक जिलसाज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी नहीं दे पाया, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिलसाज के हाथ पर जा पड़े। पुस्तक देते ही मुझे जिलसाज याद आ गया।
वो मेरा अमरण मित्र हो गया। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप सा समा बस जाता। गाढ़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा। अब यहाँ पे एक प्रसंग देखिए, इतना मार्मिक प्रसंग कौन देख सकता है, कौन समझ सकता है? एक लेखक, एक साहित्यकार। सामान्य जनमानस की आंखें इस तरीके से नहीं है। गाढ़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा है। एक अनाथ विधवा सारी रात एक कमीज को सिल रही है बैठ के, और अपने दुख पर रो भी रही है। एक दिन को खाना ना मिला, रात को भी कुछ मयसर नहीं हुआ, और वो एक एक टांके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगा, तब कुछ जो खाने को मिलेगा। जब वो थक जाती है, ठहर जाती है, सुई हाथ में लिए हुए, कमीज घुटने पर बिछी हुई, उसकी आंखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरस कर अभी अभी बिखर गए हैं। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही हैं। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू किया। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए, मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। कहते हैं प्रताप जी कि ये जो माता ने, वो अनाथ विधवा ने, अनाथ जो है स्त्री ने जिस तरीके से इसको सिला है, जो टांके हैं, जो उम्मीदें इससे बंधी हैं, वो जो कमीज तैयार हुआ है ना, वो मेरे शरीर के लिए नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र तैयार हुआ है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। यानी ये लेखक कहता है कि वो, हम सामान्य रूप से किसी को सिलाई करते, उसकी मजदूरी देते, पर ये मजदूरी वैसी नहीं है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता की मिश्रण है। जीवन रूपड़ी गंगा की बाढ़ चली है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और समाज से क्या कम है? शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती। ईश्वर तो कुछ ऐसे ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है। कितनी बड़ी बात है ये। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करता। ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता और तत्काल सुनता भी है। तो इस तरीके से मजदूर की मजदूरी को आप किसी भी तरीके से तोल नहीं सकते। उसको चाहिए तो बस आपके प्रेम। आप पैसे से उसे नहीं तोल सकते। प्रेम और मजदूरी। चौथा शीर्षक है प्रेम और मजदूरी। प्रताप जी कहते हैं, मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। जो हम कहते नहीं, हैंडवर्क, हैंडक्राफ्ट का काम। तो कहते हैं कि मनुष्य जब अपने हाथों से तल्लीनता से बनाता ना, तो वो प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव लगते हैं। राफेल वगैरह का नाम आपने चित्रकारी में सुना होगा। कहते हैं कि वो जो मनोभाव है, अंतःकरण के सारे मनोभाव, उसमें केवल चित्र के ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन होते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से लगते हैं। अगर आप यंत्र से कोई फोटो बनाओ तो वो जीवंतता नहीं दिखती है। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितनी की बस्ती और शमशान में। हाथ की मेहनत से चित्रों में जो रस भर जाता है, वो भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज में आता है क्या? जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोद कर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो मुझे रस आता है, वो टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता। मेरा विश्वास है कि जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाता है, और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं, क्योंकि वहां मनुष्य मशीन बना दिया जाता है। परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधे पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रेम मग्न प्रियतमा ठंडा जल भर लाती है, उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ, तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी के प्रेमामृत, प्रेम की अमृत को पान करता हूँ। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो, उसके लिए शराब क्या वस्तु है? प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला क्या दे सकता हूँ? उधर प्रभात ने अपनी सफेद किरणों से अंधेरी रात पर सफेदी सी छिटकाई। उधर मेरी प्रेयसी मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी। उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लिया, गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीस कर सफेद आटा बना लिया। इस सफेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी, सिर पर एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है, तब वह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती है।
उस समय उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभा सी लगती है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। जब वो आटे को छलनी से छानती है, तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लौ नजर आती है। जब उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है, तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा से भी अधिक आनंददायिनी लालिमा दिख पड़ती है। ये रोटी नहीं है, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। मेरा तो यही योग है। पांचवा शीर्षक है मजदूरी और कला। मजदूरी और कला। कला का संबंध क्या है मजदूरी से? कहते हैं कि आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्यों को बेचना मना है। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाव की कलों का दाम तो हजारों रुपए है, परंतु मनुष्य कौड़ी के सौ सौ बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे लिए मेरे काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट पत्थर चूना कुछ ही कहो। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर मस्जिद गिरजा और पोथी में नहीं करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही धर्म है। मनुष्य के हाथ से ही ईश्वर के दर्शन कराने वाले निकलते हैं। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के? सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नत नहीं हो पाते। पद्यासन निकम्मे सिद्ध हुए। यही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं, जिसे जो ने बूत ने काटने और मजदूरी का काम लिया हो। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ई में माँ तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष है जैसे कवि, महात्मा और योगी। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सबके सब प्रेम शरीर के अंग है। निकम्मे रहकर मनुष्य की चिंतन शक्ति थक गई है। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति। तो क्या कहते हैं कि जो आजकल की कविता है, आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वो न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। तो लेखक क्या कह रहा है यहाँ पे? ये आजकल की कविता में नयापन नहीं है, उसमें पुराने जमाने की कविता की वही दोहराव है। और इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है, असल चीज नहीं है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में आ गया है। यदि वो नहीं प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझना चाहिए। ये नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से ये नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेतों की मेड़ों को, कपड़े के तांगों के, जूते के टांकों के, लकड़ी के रगों के, पत्थर के नसों का भेदभाव दूर करेंगी। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिरे और नंगे पांव, धूल से लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए ये बेजबान कभी जब जंगल में लकड़ी काटेंगे, तब लकड़ी काटने का शब्द इनके सभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ 10 दिशाओं में ऐसा अद्भुत काम करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और वही मल्हार का काम करेगा। चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए औलियों का उद्भव होगा। परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। धर्म, योग, शुद्ध आचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। इसके बाद जो छठा है, मजदूरी और फकीरी। मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं है। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए बहुत जरूरी है। बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है। बासी चीजें अच्छी नहीं होती। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहे, परंतु इस तरह मगन होना किस काम का? हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं,
घास नहीं, पेड़ नहीं, पत्ते नहीं, मनुष्य की बुद्धि और फकीरी ही बासी है। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मानता है। बिस्तर से उठकर सारा बाग की सैर करो, जरा बाग की सैर करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पल्लों का नृत्य देखो तो पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताजा करना है और बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देना है। निकम्मे बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खर्राटे मारना है। जब तक जीवन के अरड़ में पादड़ी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हल कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी नहीं करेंगे, तब तक उनका आलस्य जाने का नहीं। तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती ही रहेगी। उनका चिंतन बासी, उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका लेख बासी, उनका विश्वास बासी और उनका खुदा भी बासी हो गया। इसमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही है जैसे पिछले साल के, परंतु इस साल वाले ताजे हैं, इनकी लाली नहीं है, इनकी सुगंध भी इन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक ही से रहते, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताजा खुदा नजर जरूर आने लगता है। गिरे हुए वस्त्रों की पूजा हम क्यों करते हैं? गिरजे की घंटी क्यों सुनते हैं? रविवार क्यों मनाते हैं? 5 वक्त नमाज क्यों करते हैं, यानी पढ़ते हैं? त्रिकाल संध्या क्यों करते हैं? मजदूर की अनाथ नयन, अनाथ आत्मा, अनाश्रित जीवन की बोली सीखो। फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन कैसे ईश्वरीय भजन हो गया। यानी मजदूर के अनाथ नयन को पढ़ो, जिनका कोई सहारा नहीं, उनकी अनाथ आत्मा को, उनके अनाश्रित जीवन को समझो। यही तो तुम्हारा जीवन है, यही तो ईश्वरीय भजन है। कितना भी भजन कर लो, अगर आपने इनको नहीं समझा तो आपने कुछ भी नहीं समझा। मजदूरी तो मनुष्य की समष्टि रूप परिणाम है। मजदूरी जो आप देते हो वो तो मनुष्य की समष्टि रूप परिणाम है। आमारूपी धातु के गढ़े हुए सिक्कों का नकदी बयाना है जो मनुष्य की आत्मा को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। आत्मा खरीदते हैं। सच्ची मित्रता ही तो सेवा होती है। उससे मनुष्यों के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। जाति पात, रूप रंग और नाम धाम तथा बाप दादी का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता है, उसका हर कोई हर किसी को बिना उसका नाम धाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जात वहां वही होती है जो उसकी जिससे कि वो मिलता है। वहां सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन है। अपने ही भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जा सकता है? ये सारा संसार एक कुटुंबोत है। लंगड़े, लूले, अंधे और बहरे उसी मौरूसी घर की छत के नीचे रहते हैं, जिसकी छत के नीचे बलवान, निरोग और रूपवान कुटुंबी रहते हैं। मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान, सबल और निरोग ही तो करेंगे। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से ही प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पे तो रहता आया है। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होता है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं। निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं उनमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है। यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, परंतु उसका ये घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है, तो और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना सूर्यमंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना है। अंत में इसको गोल चक्कर खाना, सदा ही सीधा चलना है। इसमें स्वार्थ का अभाव है। इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी धुरे पर चक्कर देती है, परंतु उसका जीवन अपना तो है ही नहीं। वो तो किसी आध्यात्मिक सूर्यमंडल के साथ की चाल है और अंततः यह चाल जीवन का परमार्थ है। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है। जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं, तब निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात हुई। इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योनाश्रय संबंध है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जोन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़े चराना, टॉल्स्टॉय का त्याग। अब यहाँ पे किसी का नाम का जो जिक्र किया गया है, जिन लोगों का, जोन ऑफ आर्क, इनकी फकीरी और भेड़े चराना, टॉल्स्टॉय का त्याग, जूते गांठना, उमर खयाम की प्रसन्नता पूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर आदि रैदास का सूद होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का कूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। ये जितना भी बताया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक जो बताया गया कि जो जॉन ऑफ आर्क है उनकी फकीरी और भेड़े चराना, टॉल्स्टॉय का जो त्याग है और जूठे गांठना, उमर खय्याम की प्रसन्नता पूर्वक तंबू सीते फिरना और खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चुटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी जो कबीर थे, रैदास थे,
उनका सूत्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का कूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना, फकीरी तो यही है ना। फकीरी वो दिलदारी है जिसमें आप मनुष्य को मनुष्य समझ रहे हो, किसी को हे दृष्टि नहीं देख रहे हो, हर एक इंसान के आत्मा में झांक रहे हो, सबका सम्मान कर रहे हो, जिनको गले नहीं लोग लगाते उनको तुम गले लगा रहे हो। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, ये शीर्षक है समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। कहते कि एक दिन गुरु नानक जो है यात्रा करते करते लालू नाम के एक बढ़ई के घर गए। गुरु नानक जी लालू नाम के एक बढ़ई के घर ठहरे। उस गांव का भागो नामक एक रईस बड़ा मालदार था। जब वो लालू के घर ठहरते हैं यात्रा करके, तो जो भागो नाम का वहां का रईस था, उस दिन भागो के घर ब्रह्मभोज था। दूर दूर से साधु आए थे। गुरु नानक का आगमन सुनकर भागो ने उन्हें बिना निमंत्रण भेजा। गुरु ने भागो का अन्न खाने से मना कर दिया। इस बात पर भागो को बड़ा क्रोध आया। उसने गुरु नानक को बलपूर्वक पकड़ मंगाया और उनसे पूछा, आप मेरे यहाँ का अन्न क्यों नहीं ग्रहण करते? गुरुदेव ने उत्तर दिया, भागो, अपने घर का हलवा पूरी लेके आओगे? हलवा पूरी? तो इसका कार्ड बतला दे। वो हलवा पूरी लाया तो गुरु नानक ने लालू के घर से भी उसके मोटे अन्न की रोटी मंगवाई। भागो की हलवा पूरी उन्होंने एक हाथ में और भाई लालू जिनके यहाँ रुके थे उनकी मोटी रोटी दूसरे हाथ में लेकर दोनों को जो दबाया, एक से लहू टपका और दूसरे से दूध की धारा। बाबा नानक का यही उपदेश था। जो धारा भाई लालू की मोटी रोटी से निकली थी, वही है असल में समाज की पालन करने वाली दूध की धारा। वो है श्रमशील साध्य जीवन में जिसमें प्रेम है, करुणा है। वो है दूध की धारा लालू के घर की। यही धारा तो शिव जी की जटा से, और यही धारा मजदूरों की उंगलियों से निकलती है। मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है। संकल्प दिव्य लोकांतर में विचरते हैं। हाथ की मजदूरी ही से तो सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है। कहते हैं कि जापान में मैंने कन्याओं और स्त्रियों को ऐसी कलावती देखा है कि वे रेशम के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी दस्तकारी की बदौलत हजारों की कीमत में बदल देती है। नाना प्रकार के प्राकृतिक पदार्थ और दृश्यों को अपनी सुई से कपड़ों के ऊपर अंकित कर देती है। जापान निवासी कागज, लकड़ी और पत्थर की बड़ी अच्छी मूर्तियां बनाते हैं। किसकी? कागज की, लकड़ी की और पत्थर की। कहाँ के? जापान के निवासी। ये लोग दस्तकारी में भी अच्छे हैं, खिलौने भी बढ़िया बनाते हैं और करोड़ों में इनके खिलौने बिकते भी हैं। हाथ की बनी हुई जापानी चीजें मशीनों से बनी हुई चीजों को मात देती है। संसार के सब बाजारों में उनकी बड़ी मांग रहती है। पश्चिमी देशों के लोग हाथ की बनी हुई जापान की अद्भुत वस्तुओं पर जान भी देते हैं। एक जापानी तत्वज्ञानी का ये कहना है कि हमारी 10 करोड़ उंगलियां सारे काम करती हैं। उन उंगलियों के बल से ही संभव हम जगत को जीत ले। वी शैल बीट द वर्ल्ड विद द टिप्स ऑफ आवर फिंगर्स। जब तक धन और ऐश्वर्य की जन्मदात्री हाथ की कारीगरी की उन्नति नहीं होती, तब तक भारतवर्षी क्या है? किसी भी देश या जात की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। यदि भारत की 30 करोड़ नर नारियों की उंगलियां मिलकर कारीगरी की काम करने लगे, तो उनकी मजदूरी की बदौलत कुबेर का महल उनके चरणों में आ जाए। तो यहाँ पे 30 करोड़ जनता को संबोधित भी किया गया है कि हमें अपनी ताकत पहचाननी चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। अन्न पैदा करना तथा हाथ की कारीगरी और मेहनत से जड़ पदार्थों को चैतन्य चिन्ह से सुसज्जित करना, क्षुद्र पदार्थों का मूल पदार्थ में बदल देना इत्यादि कौशल ब्रह्म रूप होकर धन और ईश्वर की सृष्टि करते हैं। कविता, फकीरी और साधुता के ये दिव्य कला कौशल जीते जागते और हिलते डुलते प्रतिरूप है। इनकी कृपा से मनुष्य जाति का कल्याण होता है। ये उस देश में कभी निवास नहीं करते जहाँ मजदूर और मजदूरी का सत्कार नहीं होता, जहाँ सूद की पूजा नहीं होती। हाथ से काम करने वालों से प्रेम रखने और उनकी आत्मा का सत्कार करने से साधारण मजदूरी सुंदरता का अनुभव करने वाले कला कौशल अर्थात कारीगरी का रूप हो जाते हैं। इस देश में जब मजदूरी का आदर होता था, तब इसे आकाश के नीचे बैठे हुए मजदूरों के हाथों ने भगवान बुद्ध के निर्वाण सुख को पत्थर पर इस तरह जड़ा था, इतना काल बीत जाने पर भी पत्थर की मूर्ति के दर्शन से ऐसी शांति प्राप्त हो जैसा कि स्वयं भगवान बुद्ध के दर्शन से। मुंह, हाथ, पांव इत्यादि का गढ़ देना साधारणतः मजदूरी, परंतु मन के गुप्त भावों और अंतःकरण की कोमलता तथा जीवन की सभ्यता को प्रत्यक्ष प्रकट कर देना प्रेम मजदूरी है। शिव जी के तांडव नृत्य को और पार्वती जी के मुख की शोभा को पत्थरों की सहायता से वर्णन करना जड़ को चैतन्य बना देना है। इस देश में कारीगरी का बहुत दिनों से अभाव है। महमूद ने जो सोमनाथ के मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्तियां तोड़ी थी, उससे उसकी कुछ भी वीरता सिद्ध नहीं होती। उन मूर्तियों को तो हर कोई तोड़ सकता था। उनकी वीरता की प्रशंसा तो तब होती जब वह यूनान की प्रेम मजदूरी अर्थात वहां वालों के हाथों की अद्वितीय कारीगरी प्रकट करने वाली मूर्तियां तोड़ने का साहस करते। वहां की मूर्तियां तो बोल रही हैं। मूर्तियां बोलती कब है? जब आप पूरा अपना जान लगा देते हैं। वो जीती जागती हैं, वो मुर्दा नहीं है।
इस समय के देवस्थानों में जो मूर्तियां आप देखते हैं, अपने देश के आध्यात्मिक दुर्दशा पे आपको लज्जा नहीं आती? उनसे तो यदि अनगढ़ पत्थर रख दिए जाते ना तो उसमें शोभा होता। जब हमारे यहाँ के मजदूर चित्रकार लकड़ी और पत्थर पर काम करने वाले भूखे मरते हैं, तो हमारे मंदिरों की मूर्तियां कैसे जीवंत हो सकती हैं? तो यहाँ पे देखिए तुलनात्मक दृष्टिकोण जो है प्रताप जी ने दिया है कि यूनान की प्रेम मजदूरी में अगर देखें तो उन मजदूरी में प्रेम होता है। वहाँ की मूर्तियाँ साक्षात लगता है कि वो पत्थर है, वो बोलती है, आवाज़ करती है। पर जब हम अपने यहाँ के लोगों की दशा देखते हैं, जो बेचारे भूखे मर रहे हैं, तो वो लकड़ी और पत्थर पे काम करेंगे, तो अपना प्रेम कैसे डालेंगे? इसलिए कारीगरों का सम्मान बहुत ज़रूरी है। ऐसे कारीगर तो यहाँ शूद्र के नाम से पुकारे जाते हैं, ये हमारे देश की दुर्दशा है। वर्ण व्यवस्था के निचले पायदान पे जब इन्हें सामान्य जनमानस प्रेम से गले नहीं लगाता है, कैसे प्रेम से वो सुंदर मूर्तियों को गढ़ते, जिन मूर्तियों को छूने की इजाजत इन्हें नहीं देता है इंसान, उनमें वो प्रेम कैसे, अपने प्रेम को कैसे अर्पित करते? याद रखिए, प्रताप जी कहते हैं कि बिना शूद्र राजा की मूर्ति पूजा कि वहाँ कृष्ण और शालिग्राम के छिछोरेपन से दरिद्रता को प्राप्त हो रहे हैं। यही कारण है जो हम आज जातीय दरिद्रता से पीड़ित है। तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था पे तीखा प्रहार किया है और बहुत ही विचलित हुए हैं यहाँ पे प्रताप जी। पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। पश्चिमी सभ्यता से हम क्या सीख रहे हैं? पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वो एक नया आदर्श देख रही है। अब उसकी चाल बदलने लगी है। वह कल्लों की पूजा को छोड़कर मनुष्य की पूजा को अपना आदर्श बना रही है। यानी पश्चिमी सभ्यता अब जो कला है, इसकी पूजा को छोड़कर मनुष्य की पूजा को अपना आदर्श बना रही है। इस आदर्श के दर्शाने वाले देवता कौन है? आदर्श को दर्शाने वाले देवता रस्किन है और टॉल्स्टॉय है। रस्किन और टॉल्स्टॉय। पाश्चात्य देशों में नया प्रभात होने वाला है। वहाँ के गंभीर विचार वाले लोग इस प्रभात का स्वागत करने के लिए खड़े भी हैं। प्रभात होने के पूर्व भी उनका अनुभव कर लेने वाले पक्षियों की तरह इन महात्माओं को इन नए प्रभात का पूर्व ज्ञान हुआ है। और हो भी क्यों ना, इंजनों के पहियों के नीचे दबकर वहां वालों के भाई बहन नहीं, उनकी सारी जाति पिस गई है, उनके जीवन के धूरे टूट गए हैं, उनका समस्त धन घरों से निकलकर एक ही दो स्थानों में एकत्र हो गया है। साधारण लोग मर रहे हैं, मजदूरों के हाथ पांव फट रहे हैं, लहू चल रहा है, सर्दी से टूट रहे हैं। एक तरफ दरिद्रता का अखंड राज्य, दूसरी तरफ अमीरी का चरम दृश्य। परंतु अमीरी भी मानसिक दुखों से विमर्दित है। मशीनें बनाई तो गई थी मनुष्य का पेट भरने के लिए, मनुष्य का पेट भरने के लिए मशीनें बनाई गई थी, परंतु मजदूरों को सुख देने के लिए, परंतु वे काली काली मशीनें ही काली बनकर उन्हीं मनुष्यों का भक्षण कर जाने के लिए मुख खोल रही है। प्रभात होने पर ये काली काली बालाएं दूर होंगी, मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय होगा। शोक का विषय है कि हमारे और अन्य पूर्वी देशों में लोगों को मजदूरी से तो लेस मात्र भी प्रेम नहीं, पर वे तैयारी कर रहे हैं पूर्वोक्त काली मशीनों का आलिंगन करने की। पश्चिम वालों को तो ये गले पड़ी हुई बहती नदी की काली कमली जैसी लग रही है। वे छोड़ना चाहते हैं, परंतु काली कमली उन्हें छोड़नी ही नहीं देती। देखेंगे पूर्व वाले इस कमली को छाती से लगाकर कितना आनंद अनुभव करते हैं। यदि हम में से हर आदमी अपनी 10 उंगलियों की सहायता से साहसपूर्वक अच्छी तरह काम करे, तो मशीनों की कृपा से बढ़े हुए परिश्रम वाले को वाणिज्य के जातीय संग्राम में सहज ही पछाड़ सकते हैं। सूर्य तो सदा पूर्व से ही पश्चिम की ओर जाता है, पर आओ पश्चिम से आने वाली सभ्यता के नए प्रभात को हम पूर्व से भेजें। इंजनों की वह मजदूरी किस काम की जो बच्चों, स्त्रियों और कारीगरों को ही भूखा नंगा रखती है और केवल सोने, चांदी, लोहे आदि धातुओं का ही पालन करती है। पश्चिम को विदित हो चुका कि इनसे मनुष्य का दुख दिन पर दिन बढ़ता है। भारतवर्ष जैसे दरिद्र देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले कलों से काम लेना काल का डंका बजाना होगा। दरिद्र प्रजा और भी दरिद्र होकर मर जाएगी। चेतन से चेतन की वृद्धि होती। मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है। परस्पर की निकटता क्या है? परस्पर की निकटता, सेवा ही से तो मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। धन एकत्र करना तो मनुष्य जाति के आनंद मंगल का एक साधारण सा और एक महा तुच्छ उपाय है। धन की पूजा करना नास्तिकता, ईश्वर को भूल जाना, अपने भाई बहन तथा मानसिक सुख और कल्याण के देने वाले को मारकर अपने सुख के लिए शारीरिक राज्य की इच्छा करना, जिस डाल पर बैठे उसी डाल को स्वयं ही कुल्हाड़ी से काटना, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निसफल है। धन की पूजा से ऐश्वर्य, धन, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य के प्रेम में हृदय निष्कपट मान और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकल कर बहती है, तो वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। आओ, यदि हो सके तो टोकरी उठाकर कुदाली हाथ में ले, मिट्टी खोदे और अपने हाथ से उनके प्याले बनावे,
फिर एक-एक प्याला घर-घर में, कुटिया-कुटिया में रखावें और सब लोग उसी में मज़दूरी का प्रेमामृत पान करें। और लास्ट में ये है रीत आशिकों के तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। तो यहाँ पे आपका ये निबंध जो है समाप्त हुआ और मुझे उम्मीद है कि ये निबंध बहुत अच्छे से आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। और क्योंकि जैसा हमने आपसे वादा किया है कि भाई लास्ट में हम जो नोट्स हैं उनसे भी आपको करा देंगे, ताकि ये ना लगे कि आपको किसी तरीके से पेड क्लास नहीं है, तो किसी भी चीज़ से वंचित रखा जा रहा है। और हमने पहले भी बताया हमारे पढ़ाने का तरीका बहुत संयमित है। हम कोई भी चीज़ें ये नहीं चाहते कि जल्दबाज़ी में छोड़ा जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत चीज़ें जल्दी भी हो सकती हैं, परंतु हम उतनी जल्दी करेंगे नहीं। और इन फ्यूचर में नोट्स जब भी आएगा, आप यूजीसी नेट की क्लास के लिए मुझसे ज़रूर जुड़ सकते हैं, पर उसके लिए भी आपके पास समय होना चाहिए, जल्दबाज़ी में नहीं आना है। धैर्य धारण कर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ें, उसके लिए स्वागत है। हम नोट्स को लास्ट में इंक्लूड कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, नोट्स अगर हम प्रिपेयर करते हैं, तो हमारे नोट्स किस तरीके से होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा नोट्स है, वो किस इस प्रकार का नोट्स है। हालाँकि और डिटेल्ड नोट्स आपको बहुत ही जल्दी देखने को फ्यूचर में मिलेंगे, जब प्रॉपर क्लासेस चलेंगी। और जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो इस तरीके से हमारा एक पैटर्न है पढ़ाने का। वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स और कैसे टॉपिक कवर किए जाएँगे, और फ़ी आप 2 इंस्टॉल में दे सकते हैं, है ना? बाकी लाइव क्लासेस प्रॉपर होता है, तो इनसे आप जुड़ते रहें लाइव क्लासेस से। आप लोगों को प्रश्नोत्तरी कराया जा रहा है आदिकाल और भक्ति काल का, वो कंटिन्यूअस आपको बिल्कुल ही आप कह सकते हैं लोअर लेवल से अपर लेवल का किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करते हुए विथ एक्सप्लेनेशन हम सब बढ़िया देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लाइव क्लास से जुड़ते रहें और वीकली जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है टेस्ट योरसेल्फ, उससे जुड़े और टेस्ट करें कि हर एक हफ्ते में आप में कितना इम्प्रूवमेंट दिखता है। तो ये कुछ इनिशिएटिव आप सभी के लिए है, किसी अलग के लिए नहीं है। आप लोग अगर जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और अपना फीडबैक देंगे तो और भी अच्छा लगेगा, है ना? तो बहुत सारी कोशिश यहाँ पे आप लोगों की हेल्प की हो रही है और निःशुल्क भी हो रहा है। बाकी आप प्रॉपर अपनी जर्नी में अगर चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो हम लोग मज़दूरी और प्रेम निबंध जो है अध्यापक पूर्ण सिंह का, जो इसे हम कवर कर रहे थे, आपने पिछले जो भी हमने देखा कि अध्याय वाइज़ की क्या इम्पोर्टेंट है, उनको हाइलाइट भी किया। मज़दूरी क्या है, प्रेम क्या है, मज़दूरी और प्रेम को किस तरीके से आपको समझना है। अब आगे हमको यहाँ पे देखेंगे तो दिया है नोट्स हम जब बनाएँ, तो नोट्स में जो चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, उसी को संक्षेप में सारांशतः थोड़ा बताने का प्रयास किया गया है। जैसे ये निबंध है, मज़दूरी और प्रेम निबंध देखेंगे तो 1912 में सरदार पूर्ण सिंह, है ना? तो ये अगर आप देखें कि जो है मज़दूरी और प्रेम निबंध जो है, एक्चुअली सॉरी हमने मुझे जहाँ तक लगता है कि कई बार हमने प्रताप नारायण मिश्र बोल दिया, सॉरी। वो एक्चुअली जस्ट मैंने निबंध अभी वो किया था, शिवमूर्ति निबंध, तो मेरे दिमाग में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वही चल रहा था। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। मैंने मुझे जहाँ तक लगता है कई बार प्रताप नारायण मिश्र बोल दिया है बाय फ़ॉल्ट, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है, क्योंकि शिवमूर्ति अभी कराया था तो मुझे लग रहा था वही मेरे दिमाग में चल रहा था। शैली ये धारा शैली भावात्मक निबंध है। और हल चलाने वाले का जीवन आपने देखा, तो उसमें हमने बताया कि हल और भेड़ चलाने वाले के बारे में बताया, स्वभाव से कैसे होते हैं, बहुत ही सज्जन होते हैं। फिर हल चलाने वाले अपने शरीर का क्या करते हैं, हवन करते हैं। उसमें हवन करने में हवनशाला क्या है, उनका खेत है, हवन कुंड की ज्वाला किरणें हैं, और उससे क्या होता है कि उनके चावल के जो लंबे और सफ़ेद, जो चावल के लंबे और जो सफ़ेद दाने हैं, तो हवन कुंड की ज्वाला की किरणें जब जाती हैं तो चावल के लंबे और सफ़ेद दाने के रूप में आता है। चिनगारी की डालियों में इन्होंने किससे जोड़ा है उसको? चिनगारी की जो डालियाँ सी जो है उनको गेहूँ के लाल-लाल दाने से जोड़ा है। लेखक जब भी कहता है कि अनार के फूल को देखता है, फल को देखता है, तो उसे क्या याद आता है? बाग के माली का रुधिर, ब्लड याद आता है। लेखक को किसान लेखक जो है, लेखक को किसान ने क्या अन्न में, फूल में, फल में आहुति देते हुए दिखाया है, किसमें? अन्न में भी दिखाया है, फूल में भी दिखाया है, फल में भी दिखाया है, तो इसको ध्यान रखना है। कहते हैं कि जैसे ब्रह्म मुहूर्ति को हमने देखा कि जैसे ब्रह्म मुहूर्ति से मानते हैं कि जगत क्या पैदा हुआ, तो उसके सृष्टिकर्ता जो है ब्रह्मा है, वैसे ही अन्न पैदा करने वाला जो किसान है, बिल्कुल वो भी ब्रह्म के समान ही है। खेती को कहते हैं उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है।
जैसे लोग प्रेम से ईश्वर को मानते हैं, तो खेती जो है जहाँ पे हो जाता है वो ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। वृक्षों की तरह किसान का जीवन क्या है? वृक्ष की तरह ही किसान का जीवन मौन है। विद्या ये नहीं पढ़ता, जप और तप नहीं करता, संध्या वंदन आदि से नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई जो है सरोकारता नहीं है, केवल साग पात खाकर ही ये अपनी भूख का निवारण कर लेता है। सायं और प्रातः दिन और रात विधाता इस कीर्ति में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भाव की वृष्टि करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उसको मृदु वचन मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। तो ये तो बताया ही, धोखा ये कभी किसी को देता नहीं। यदि कोई इसकी धोखा कोई दे भी दे तो इतना ईमानदार होते हैं कि इनको पता ही नहीं चलता है ना। इनकी खेती हरी भरी है, गाय इनके दूध देती है, तो इनका पुण्य और आनंद का जो है स्थान है जीवन में। गुरु नानक के जीवन के संबंध में जब बताया गया तो भोले भाव मिले रघुराई, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति आया है। और भोले वाले किसानों को कहते हैं ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है, अगर आप चालाक हैं तो नहीं मिलेगा। इनकी पूछ की छतों में से सूर्य और चंद्रमा की छन-छन की, तो वही है कि हम लोगों के बढ़िया मकान होते हैं तो इनकी पूछ की छतों में से भी सूर्य और चंद्रमा छन-छन कर आते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु यही हैं। लेखक ने इनको क्या कहा है? बेमुकुट के गोपाल कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखक ने इन्हें बेमुकुट का गोपाल कहा है। और इसके बाद जब मुझे किसी फ़कीर के दर्शन होते हैं तो मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए, गऊओं का वो मित्र। तो इसमें किसका-किसका इन्होंने ज़िक्र किया था? ये भी ध्यान रखना कि जो है, जब वो लोग ऐसे आते हैं तो ऐसा लगता है बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों का ताज पहने कोई आता है और भूखे और नंगों को पालने वाले समाज के पुष्प उद्यानों का माली और खेतों का माली जा रहा हो। गडेरिया का जीवन जो दूसरा इसका शीर्षक होता है, गडेरिया के जीवन में आपने देखा तो उन्होंने सफ़ेद ऊन वाली गडेरिया ऊन कात रहा है ऐसा दिखाया था, उनकी आँखों में कैसे प्रेम-लाली छाई हुई है। बाल उसके सफ़ेद थे क्योंकि उसका जीवन ही ऐसा था। फिर बर्फ़ानी जो देशों में बताया गया कि वो कैसे हैं, बर्फ़ानी देशों में विष्णु के क्षीर सागर के समान बताया। उसकी स्त्री क्या उनके पास कर रही थी, तो कुछ भी दे सकते हैं, दाल पका रही थी, खाना कुछ भी पका रही थी, लेकिन रोटी पका रही थी। 2 जवान कन्याएँ थी, तो उनके साथ जंगल में जो है, वो भेड़ चराती घूम रही है अपने माता-पिता और इन सबको उनका पता भी नहीं है और मकान इसके बेमकान जैसे हैं। तो वो उनके कन्या के संबंध में बताया। फिर कहा कि किसी के घर में ना घर कर बैठना इस तारे फ़ानी में। तो ये वाला इम्पोर्टेंट गडेरिये के जीवन में आया, इसको ध्यान रखना, नहीं तो पूछा जा सकता है किसमें आया था। तो किसी घर में ना रह के ये भी देखेंगे कि इनके पास घर नहीं है, तो ये वाला जो शीर्षक आया किसी के घर में ना रहकर घर कर बैठना इस दारे फ़ानी में, ठिकाना बेठिकाना, ये दूसरे में आया। इस दिव्य परिवार को कुटी की ज़रूरत नहीं है। क्यों? जहाँ जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं, बस वही सखा है। तारागढ़ वगैरह इनके सखा हैं और उनकी बेटी के संबंध में बताया सूर्य का अस्त होना वो देख रही है। हुए थे आँखों के कर इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के फव्वारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। बोलता कोई भी नहीं, सूर्य उनकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है और वो आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण है और उनका वन की सुगंधि से सुगंधित है ना? और ये सारी चीज़ें बताया गया। फिर जो खुदा को देखना, तो इसी में दूसरा भी आता है एक वाक्य, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखना हो। लेखक अपने भाई से क्या कहता है, भाई अब मुझे भी भेड़ ला के दे दो। क्यों? क्योंकि उनके मूक जीवन को देख के बड़ा खुश हो जाते हैं, तो कहते हैं भाई मुझे भी चाहिए। तो ये चीज़ है। उनके बारे में कहते हैं कि ऋषियों ने भी इनको देखा ही सुना नहीं, देखा था सुना तो था नहीं। पंडितों की ऊट-पटांग बातें मेरी समझ में नहीं आता। तो ये बताते हैं कि देखो ये सब चीज़ें भले ही कितना भी पढ़ लिख लो, लेकिन रियल में जीवन तो यही है। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है, उन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मा अनुभव भरा हुआ है। तो पशु जो अज्ञान है, नहीं उनको ज्ञान हम लोगों को लगता है, बट वो रियल में उनके अंदर बहुत चीज़ें छिपी हुई हैं। फिर इसके बाद तीसरा शीर्षक मज़दूर की मज़दूरी करके है। यहाँ पे 4 आने पैसे मज़दूरी के हाथ में रखने के बारे में बताया कि 4 आने जब रख देते हो तो ये समझते हो कि दिन भर की आपने मज़दूरी उनको दे दी, ये दिल लगी की बात करते हो। लेखक दरअसल ये कहता है कि मज़दूरी का ऋण तो परस्पर किससे है? तो प्रेम सेवा से है और अन्न धन देने से तुम चुका भी नहीं सकते। एक जिलसाज ने जो इनकी पुस्तक के बारे में बताया कि कैसे वो दे दिया तो उम्र भर में उसका कर्ज़दार हो गया, हो ही गया था। इस तरीके से लेखक कहते हैं, क्योंकि लेखक अलग ही सोचते हैं ना, फिर वो कैसे सोचते हैं, गाढ़े की एक कमीज़ को कैसे एक अनाथ विधवा सिलती है, टाँकती रहती है, दिन-रात एक उम्मीद करती है। जब वो अपने आँखों की दशा उस आकाश की तरफ वो जब देखती है तो बादल बरस कर अभी-अभी ऐसा लग रहा है बिखर गए हों। खुली आँखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो, हे राम कहकर उसने फिर से सूना शुरू किया और फिर मुझे दिया। तो वो मेरे शरीर की बात नहीं थी, सबसे बड़ी बात थी वो मेरे आत्मा के वस्त्र थे। मेरी तीर्थ यात्रा समझिए वही पहनने के बाद हो गया। तो ये चीज़ जो है ये इम्पोर्टेंट था। और कहते हैं कि जीवन रूपणी गंगा की बाढ़ चली आ रही है, ऐसी मज़दूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज़ से। तो इन्होंने तुलना तुलना भी किया है कि ये जो है, ये चीज़ की तुलना आप किसी और से नहीं कर सकते, ये बिल्कुल अद्भुत ही चीज़ें हैं। चौथा है कि प्रेम और मज़दूरी।
मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उसकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती थी। प्रेम और मज़दूरी में इन्होंने हथकरघा उद्योग को समझिए बढ़ाया, या आप कह सकते हैं हैंडीक्राफ्ट है कि जो हैंडक्राफ्ट की चीज़ें होती हैं उनको बढ़ाया है। तो ये प्रेम मज़दूरी के संबंध में कि जो प्यार होता है हाथ से बने वाली चीज़ों में, उसके बारे में बताया था। फिर राफ़ेल की जैसे ये लोग मूर्ति बनाते थे, चित्रकारी करते, उनके संबंध में बताया कि कैसे उनकी चित्रकारियाँ होती थी। तो यंत्रों की सहायता से अगर बनाएँगे तो वो चीज़ें दिखेगी नहीं, है ना? ये चीज़ बताया। फिर मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ पड़ जाते हैं, उसमें उसके हृदय का पवित्र प्रेम और मन की पवित्रता आ जाती है। फिर अपनी प्रियतमा के हाथों से बने हुए कौन-सी चीज़ों को, रूखे-सूखे भोजन को याद किया था, कि जैसे मिट्टी के घड़े को कंधे पर उठाकर मीलों दूर पानी लाएँगे तो प्रियतमा जो ठंडा जल लेके आती है, तो वो उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ ना, तब जल क्या पीता हूँ, मतलब ऐसा लगता है प्रेयसी के प्रेम अमृत का पान कर रहा हूँ। जो ऐसा प्रेम प्याला होता है उसकी शराब क्या, मतलब शराब वगैरह उसके आगे फ़ेल है, इतना प्रेम होता है उसमें। और फिर लेखक ये भी कहते हैं, जब मेरी प्रेयसी सफ़ेद आटे से भरी हुई छोटी-सी टोकरी, कौन-सी चीज़ है? सफ़ेद आटे की टोकरी। तो एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, मतलब एक हाथ में वो लाल मिट्टी का जो है कटोरा ली है, एक सफ़ेद आटे का ली है, तो दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी ली है। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है ना, तो ऐसा लगता है छत के ऊपर श्वेत प्रभा से भी ज़्यादा आनंददायक, बलदायक और बुद्धिदायक चीज़ें हैं। तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है वो। तो कुल मिला के उस समय ऐसा लगता है कि वो उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती-जागती शोभा सी है। लेखक ने अपनी प्रेयसी की तुलना कैसे की है? वही छत के ऊपर श्वेत प्रभा, यानी छत के ऊपर देखेंगे श्वेत जो प्रभा है, चमक है, प्रातःकालीन शोभा से की है। फिर मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती। जब वो आटे की छलनी से छानती है तो मुझे उसकी छालनी के नीचे एक ज्योति की लौ नज़र आती है। मेरे लिए रोटी बनाती है तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा याद आती है। ये रोटी नहीं होता है, ये कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। कि ये क्या है? जीवन का योग है, मेरा यही योग है। मज़दूरी और कला। मज़दूरी और कला क्या है? आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है, तो इसी में बताया गया था कि सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हज़ारों रुपए है, परंतु मनुष्य की कौड़ी के 100-100 बिकते हैं ये। मनुष्य पूजा के बारे में बताया कि मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। अगर मनुष्य की आप पूजा करो तो वही सच्ची पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट, पत्थर, चूने और कुछ भी कहो, कुछ भी तो नहीं है। तो कुल मिला के मनुष्य की अनमोल आत्मा, उन्हीं में ईश्वर का दर्शन होता, आर्ट है, यही धर्म है। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध क्या है? निकम्मों, पादरी और मौलवी, पंडित और साधु जितने भी हैं, वो क्या है? दान के अन्न पर पले हुए हैं। तो ये चीज़ इनके बारे में एक तरीके से समाज में कि किस तरीके से लोगों को सताते हैं, उन्हीं पे ये कटाक्ष किया गया है। और कहते हैं जिन देशों में हाथ और मुँह पर मज़दूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर पाते। और फिर कहते हैं कि निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं, पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं, यही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं, जिनसे जोतने, बोने, काटने और मज़दूरी का काम लिया जाता है। और कहते हैं कि उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सबके सब प्रेम शरीर के अंग है। आजकल की कविता में नयापन नहीं है, उसके संबंध में भी बताया कि वही रटा-रटाया चीज़ें, कुछ भी नया नहीं है। नया साहित्य मज़दूर के हृदयों से निकलेगा। मतलब नए से साहित्य के बारे में क्या कहते हैं ये, कि जब भी निकलेगा ना तो वो मज़दूर के साहित्य से निकलेगा। श्रमशील सादे जीवन वही जी रहे हैं। उन मज़दूरों की कण से ये नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेतों के मेढ़ों को, कपड़ों के तांगों को, जूते के टापों को, लकड़ी के रंगों का, पत्थर के नसों का, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर, तो उनका जो गाना भी होगा एकदम अलग ही, धूल से लिपटे किछ बेज़ुबान कवि, असभ्य स्वरों से मिश्रित होगा। और ये ऐसा अद्भुत गान उनसे, उनके मन से निकलेगा ना, कि भविष्य के जो कलावंत हैं वो उनके लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम करेगा। यानी जो चरखा कातने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे, मज़दूर की मज़दूरी की यथार्थ पूजा होगी, कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी। मज़दूरी और फ़कीरी, प्रभात समय जागना, बुद्धि और अंतःकरण को तरोताज़ा करना है, और बिस्तर पर पड़े रहना, उन्हें बासी कर देना। तो ये भी वह सुबह के समय अगर जग गए तो बुद्धि और अंतःकरण को तरोताज़ा कर रहे हो, बिस्तर पड़े हुए तो उन्हें बासी कर रहे हो। निकम्मे बैठे हुए चिंतन करते रहना, अथवा बिना काम किए हुए शुद्ध विचार का दावा करना, मानो सोते-सोते खर्राटे मारने जैसा है, तो ये भी बताया है। इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले ताज़े हैं, उनकी लाली नहीं है, उनकी सुगंध भी इन्हीं की है, अपनी है, क्योंकि जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक ही से रहते हैं। मज़दूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का परिणाम है। मज़दूरी क्या है? मनुष्य के समष्टि रूप का परिणाम है। आमा रूपी धातु से गढ़े हुए सिक्कों का नकदी बयाना जो मनुष्य की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है। जाति-पाति, रूप-रंग और नाम-धाम तथा बाप-दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है ना? ये चीज़ है।
और लाली वाला जो कि लालो के यहाँ पे कैसे है कि भाई लालो के यहाँ गए नानक जी तो क्या खून टपका था और उनके यहाँ पे क्या था, ये पूरा कथानक हमने आपको बताया था। मज़दूरी करने से हृदय पवित्र होता है, संकल्प हाँ, ये है कि मज़दूरी करने से क्या होता है, हृदय पवित्र होता है, संकल्प जो होता है दिव्य लोकांतर में होता है। लेखक जापान की कला के संबंध में बात किया था, प्रशंसा किया था कि वहाँ पे तत्वज्ञानी का कहना है कि हमारी जो 10 करोड़ यानी वहाँ पे जो है 10 करोड़ उँगलियाँ सारे काम करती, कहाँ जापान में। तो बी शैल बीट द वर्ल्ड द टिप्स ऑफ माय फिंगर्स और यही कल्पना करते कि हमारे यहाँ वाले करते कारीगरी में तो ये दिक्कत नहीं होता। और वैसे भी मुँह, हाथ, पाँव इत्यादि का गढ़ देना साधारण मज़दूरी परंतु मन के गुप्त भाव और अंतःकरण की कोमलता से कोई काम करना वो मज़दूरी का एक अलग स्तर होता है। ये सारा संसार एक कुटुम्बोत है ना, लंगड़े, लूले, अंधे और बहरे उसी मौरूसी छत के नीचे सभी रहते हैं, जिसकी छत के नीचे बलवान भी है, निरोग भी है, रूपवान मतलब सोचिए जो किसी भी तरीके से शारीरिक रूप से एक तरीके से असक्षम व्यक्ति है, वहीं पे बलवान भी, निरोग भी है, सब है, पालन-पोषण भी हो रहा है, बूढ़े और पशुओं का कुटुंबी भी रहता है, सब चीज़ें हैं। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पे रहा। इम्पोर्टेंट पंक्ति है, आनंद और प्रेम की राजधानी। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन कहाँ पे रहा है? सदा प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पर। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होता है क्योंकि मजदूरी का बदला नहीं होता, मतलब मजदूरी का कोई बदला नहीं होता। निष्काम जो कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं, उनमें अभावशील वस्तु शुभापूर्ण मान ली जाती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन-रात घूमती है, या पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है। ये तो बताया था। तो मज़दूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जोन ऑफ आर्क के संबंध में बताया था किनके जीवन में फ़कीरी का क्या स्तर है। जोन ऑफ आर्क की फ़कीरी और भेड़ें चराना, यानी जोन ऑफ आर्क का जो है फ़कीरी का जीवन क्या था? उनके भेड़ें चराना। टॉल्स्टॉय का था त्याग और जूते का आटा। उमर खय्याम का था प्रसन्नतापूर्वक तंबूश और खलीफा रंग महलों में चटाई का। ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना। गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का कूक पशुओं को लाठी मारना, तो ये सारी चीज़ें हैं। समाज का पालन करने वाली दूध धारा के बारे में गुरु नानक वाला जो बताया था प्रसंग कि लालो के यहाँ गए थे, बढ़ई के घर ठहरे थे, वहीं पे भागो के यहाँ ब्रह्मभोज था। भागो ने बुलाया पर ये गए नहीं तो वो नाराज हो गया, फिर बुलाया तो उन्होंने फिर उससे हलवा पूरी लाने के लिए कहा। फिर हलवा पूरी देखिए एक से लहू टपका था, तो वही बोले कि असली दूध धारा यही है। जापान के संबंध में यहाँ पे आया था कि वहाँ की कन्याओं को ऐसी कलावती देखा कि वे रेशम के छोटे छोटे टुकड़ों से हजारों की कीमती चीजों को तब्दील कर देती हैं। और वहाँ भी जापान के निवासी जो है कागज, लकड़ी और पत्थर क्या-क्या? कागज है, लकड़ी और पत्थर की बड़ी बड़ी अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं। एक जापानी तत्वज्ञानी का कहना भी था कि हमारी 10 करोड़ उँगलियाँ सारे काम करती, संभवतः हम जगत को जीत लें। जब तक धन और ऐश्वर्य की जन्मदात्री हाथ की अब यहाँ पे है कि जब तक धन और ऐश्वर्य की जन्मदात्री हाथ की कारीगरी की उन्नति नहीं होती, तब तक भारतवर्ष की ही क्या, किसी भी देश या जाति की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती है। ये चीज़ ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक तरीके से ये भी कहा है कि मुँह, हाथ, पाँव इत्यादि का गढ़ देना साधारण मज़दूरी है, परंतु मन के गुप्त भावों को गढ़ना बहुत बड़ी चीज़ है। महमूद ने जो सोमनाथ के मंदिर में हाँ, तो यहाँ पे महमूद का ज़िक्र हुआ है कि जो सोमनाथ के मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्तियाँ तोड़ी थी, उससे उसकी कुछ भी वीरता सिद्ध नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन मूर्तियों को तो कोई भी तोड़ सकता है, क्योंकि जो यूनान की मूर्तियाँ हैं, उसमें प्रेम मज़दूरी झलकता है, उसमें प्रेम जन भाव होता है। हमारे यहाँ वाली मूर्तियाँ तो बेकार हैं, बोल ही नहीं रही हैं। वहाँ की मूर्तियाँ तो बोल रही हैं, सजीव हैं, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ वाले तो पीड़ित हैं और अगर इंसान पीड़ित है तो वो सही से मूर्ति कैसे बना सकता है? तो यहाँ पे उस मूर्ति के संबंध में बताया गया था। पश्चिमी समाज के आदर्श के बारे में कि पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, एक नया आदर्श दे रही है। वहाँ कलों की छोड़कर यानी पश्चिम में क्या हो रहा है कि अब कला को छोड़कर मनुष्य की पूजा होने लगी है। रस्किन की हो रही है, टॉल्स्टॉय की हो रही है, इंजन के पहिए के नीचे दबाकर वहाँ वालों के भाई-बहन ही नहीं, उनकी सारी जाति पिस गई है उनके जीवन के धूरे में। साधारण लोग मर रहे हैं वहाँ पे, सर्दी से ठिठुर रहे हैं, दरिद्रता है। मशीनें बनाई तो गई थी मनुष्य को पेट भरने के लिए, लेकिन मज़दूरों को सुख देने के लिए, परंतु वो काली-काली मशीनें काली बनकर उनके जीवन को खाए जा रही हैं। तो पश्चिमी वालों को तो ये गले पड़ी हुई है कि काली कमली हो रही हैं, वे छोड़ना चाहते हैं परंतु छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो चेतन से चेतन की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पंक्ति है, चेतन से चेतन की वृद्धि, मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है। परस्पर की निष्कपट सेवा एक-दूसरे के लिए मनुष्य जाति का कल्याण कर सकती है। धन एकत्र करना तो मनुष्य जाति के आनंद मंगल का एक साधारण सा और महातुच्छ उपाय है। तो जो भी सिर्फ धन एकत्र करे वो महातुच्छ है। धन की पूजा करना नास्तिकता है। ईश्वर को भूल जाना, अपने भाई-बहनों तथा मानसिक सुख और कल्याण को देने वालों को मारकर अपने सुख के लिए शारीरिक राज की इच्छा करना, जिस डाल पर बैठे उसी डाल को कुल्हाड़ी से स्वयं ही काटना जैसा है। चेतन पूजा से ही मनुष्य के
प्रेम में हृदय निष्कपट मन और मित्रतापूर्वक नेत्रों से निकल कर बहती है। हैरीत आशिकों की यहाँ से ये खत्म होता है कि हैरीत आशिकों के तन मन निसार करना, रोना, सितम उठाना और उनको प्यार करना। तो यहाँ पे ये नोट्स जो है देखें तो अपने आप में जो है समाप्त होता है। बाकी यहाँ पे अगर देखें तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हल चलाने वाला ब्रह्म मोती से क्या है, भोले भाव रघुराई करके गडेरिया के जीवन में कन्याओं के संबंध में है। किसी के घर पर ना रहकर बैठना इस दारे को, इसको इम्पोर्टेंट है। हुए थे आंखों के कल इशारे, जो खुदा को देखना हो तो मैं तुझे देखता हूँ, है ना। फिर मजदूर की मजदूरी में कि लेखक कहते हैं कि मजदूरी का ऋण तो परस्पर प्रेम किसी सेवा से चुकता ही सारी, प्रेम मजदूरी में यंत्रों की सहायता से चीजें कही गई हैं। तो ये सारी चीजें वही थोड़े से और संक्षेप में किया गया, बाकी वही है कथानक। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, नोट्स से भी, और जो है नोट्स के अलावा जो है मैंने उस तरीके से कराया उससे भी समझ में आए। बाकी यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप जो है नंबर से मेरे संपर्क कर सकते हैं, है ना, आगे की क्लास वगैरह के लिए, बराबर हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए। और आगे भी क्लासेज आते रहेंगी चैनल पे, आपको सारे उपन्यास कराए गए हैं, नाटक भी कराए गए हैं, उन सबको देखते रहिए और निसंदेह उन सबसे बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा। बस ये है कि थोड़ा-सा मेरा वीडियो लॉन्ग होता है, तो बस उसको समझना है आपको कि लॉन्ग होता है, लेकिन भाई वो सारी चीज़ों को हम उसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आप उपन्यास वाली सीरीज़ को देखेंगे तो लास्ट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको एग्ज़ाम में। आज के लिए इतना ही।